सिर्फ 5 मिनट में चेक कर लो कि अगर आपने ये 20 क्वेश्चन के सही आंसर दे दिए तब तो सही है, आपकी तैयारी है। और अगर आपने इन 20 क्वेश्चन के आंसर भी सही नहीं दे पाए ना, तो समझ लो कि आरआरबी एनटीपीसी 2026 का जो एग्जाम पेपर होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। क्योंकि आज जो मैं ये 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ये ही डिसाइड करेंगे कि आपके एग्जाम के लिए कितने रेडी हो। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन है कि एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया के लेखक कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रियंवदा जयकुमार। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने कुछ करंट अफेयर के भी लिए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं और जो लगभग एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। बाकी मैं करंट अफेयर की भी डेली वीडियोस अपलोड करूंगा, वो सारी वीडियोस पाने के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, ये 143 कहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएमएफ की जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए अनुमानित वैश्विक मुद्रास्फीति दर क्या है। तो ये 4.2% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है एक विशिष्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर के 3 मुख्य भाग होते हैं, पहला सीपीयू, दूसरा हार्ड डिस्क और तीसरा कौन सा होता है। तो ये जो होता है ना, ये मैन मेमोरी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त नहीं है। तो ये निवास स्थान, ये एक शर्त हो सकती है। संपत्ति रखना, ये कोई शर्त नहीं है नागरिकता प्राप्त करने के लिए। वंश, ये भी एक शर्त है। पंजीकरण, ये भी एक शर्त है। लेकिन संपत्ति रखना ये कोई भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार के द्वीप में स्थित है। तो ये अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर स्थित है ये सक्रिय ज्वालामुखी, ये हमें बताना है। तो ये वेरन द्वीप पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर मूल सामग्री ओरिजिनल ये कंटेंट जो होता है ये प्रकाशित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको जो कहते हैं ना, ये वेब प्रकाशन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि उपन्यास द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है। तो कौन है, ये है अरुंधति रॉय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। जितना भी स्कोर आपका रहे वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। डेली वीडियोस आपको मिलेंगी मेरे ही थ्रू, इसी तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने उज्ज्वला सब्सिडी बढ़ाई, कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। 2025-26 के लिए पीएम उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सब्सिडी है। तो ये कितनी है, ये है 300 रुपये प्रति सिलेंडर। ठीक है, अगला बड़े लैन नेटवर्क को छोटे लैन नेटवर्क से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस नेटवर्क डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो ये जो प्रयोग किया जाता है ना, ये ब्रिज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला पहलगाम के क्रूर आतंकवादी हमले के बाद आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाने वाले हालिया भारतीय सशस्त्र बलों के अभियान का क्या नाम है। कौन सा ऑपरेशन चलाया, हमें यही बताना है। ऑपरेशन आपके एग्जाम में 100% पूछा ही जाएगा। जरूरी नहीं है कि पहलगाम वाला ही आए, लेकिन एक एक करके मैं सारे ही ऑपरेशन इसी तरीके से करवा दूंगा। तो ये जो ऑपरेशन चलाया था ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि वह विटामिन जिसकी मात्रा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध को दही में बदलने के बाद बढ़ जाती है, कौन सा विटामिन है। तो ये विटामिन B12 है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1960 के दशक में जीवित कोशिकाओं में अनुवांशिक कोड को समझने की प्रक्रिया को किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था। तो किसने विकसित किया था, ये किया था ऑप्शन नंबर बी, मार्शल मेरेनबर्ग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अमनेस्टी पुस्तक के लेखक हैं। तो कौन है, ये है ऑप्शन नंबर ए, अरविंद अडीगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कथक नृत्य को किसके संयोजन के रूप में जाना जाता है। तो ये संगीत, नृत्य और कथा तीनों के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना भारतीय संविधान में एक भाग है। तो ये कौन से भाग में है, ये मौलिक कर्तव्यों में दे रखा है। ठीक है,
अगला लैन का अर्थ क्या है, मतलब लैन की फुल फॉर्म क्या है, तो यह है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के पर आधारित राज्य संचालित उद्यमों के सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा पेश की गई है, तो ये किस मॉडल पर आधारित है, तो ये रूसी मॉडल पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सी युवा महिला नेता अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी, तो कौन थी, ये थी अरुणा आसफ अली, ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जितना भी आपका स्कोर रहे वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, क्वेश्चन है कि बाबा फरीद का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था, तो ये कहाँ से, पंजाब से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। डेली वीडियो मिलेगी आपको और करंट अफेयर के भी मैं आपको टॉप क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें अभी, क्योंकि वो नेक्स्ट वीडियो आपको तभी मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।